सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में शनि की दृष्टि किसी ना किसी घर पे जरूर होती है, तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि शनि की पूर्ण दृष्टि का क्या महत्व है। जी देखो दर्शकों, आपकी हथेली में भी शनि वास करते हैं, और हथेली के संग संग जैसे आपकी ये मणिबंध होती है, कलाई होती है, यहाँ आपकी कलाई से ऊपर की तरफ भी शनि वास करते हैं। आपकी मध्यमा उंगली, मिडल फिंगर के नीचे भी शनि वास करते हैं। अब शनि, इसमें कोई शक नहीं है, अगर शनि आपके पावरफुल हैं, बलवान हैं, तो आपके भाग्य को चमका के रख देंगे। आपका भाग्य शीशे की तरह चमकता चला जाएगा। शनि आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो कहीं ना कहीं पग पग पर आपको रुकावटें झेलनी पड़ेंगी। छोटे से छोटा काम लंबे समय के लिए तब्दील होता जाएगा, लंबे समय के लिए रुकता चला जाएगा। देखो, हर दिल को अगर टटोल के देखा जाए, आपका दिल, हमारा दिल, सबका दिल, सबके मन को टटोल करके देखा जाए तो सबके मन में कुछ ना कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, और कुछ ना कुछ मंसूबे, प्लानिंग्स होती हैं। और कभी कभी आपके दिल में जो प्लानिंग्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, भाई हमने ऐसा करना है, हमने ऐसा करना है, हमने ऐसा करना है, वो सारी योजनाएं स्टेप बाय स्टेप करके डिले होती चली जाती हैं, लेट होती चली जाती हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होता है शनि का। आपकी कुंडली में शनि का क्या महत्व है? आपकी कुंडली में शनि किस प्रकार के हैं? अगर आपकी कुंडली नहीं, आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ नहीं, तो आपकी हथेली में शनि का क्या महत्व है, क्या मोल है शनि रेखा का आपकी हथेली में? तो दर्शकों, आपके शनि यदि पूर्णतः बलवान नहीं है आपकी हथेली में, तो आप मान के चलना कहीं ना कहीं आपकी योजनाएं विफल होंगी। बहुत लोगों की हथेली में शनि धन प्रदायक ग्रह भी होते हैं, बहुत लोगों की हथेली में होते हैं, धन प्रदायक का काम करते हैं, धन बरसता है। कभी कभी जब आपकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा आती है, या शनि गोचर गति के हिसाब से अंतर में प्रत्यंतर में प्रवेश करते हैं, या कहीं ना कहीं शनि जब राशि बदल करके एक अच्छे भाव में और एक अच्छी दृष्टि के साथ, वैसे शनि की सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि तो होती ही है, तो जैसे आपकी शनि एक पूर्ण गति के साथ जब आपकी कुंडली के अंदर आते हैं, या आपके केंद्र में बैठ जाते हैं, या अपनी ही राशि में विराजमान हो जाते हैं, या शनि उच्च के विराजमान होकर के जब बैठते हैं, तो देखो भाई, पूर्ण फल तो ये देंगे ही देंगे। कहीं ना कहीं शनि भाग्य के विधाता तो हैं, चाहे आपके हाथ की रेखाओं में, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में। तो और भी शनि किस प्रकार से, पूर्ण शनि की दृष्टि क्या क्या फायदे पहुंचाती है, और क्या क्या शनि की अपूर्ण दृष्टि नुकसान में लाती है, आज हम ये ब्यौरा आपको बताएंगे। जी शर्मा जी, अभी और भी जानेंगे बहुत कुछ इस बारे में, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ साहब, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, गोवर्धन शर्मा जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। हेलो
हेलो। हाँ साहब, चलिए खैर, आपकी आवाज़ नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। कई बार अब देखो यही बात है कि आपने फ़ोन मिलाया, वो फ़ोन नहीं हमें समझ में बात आई आपकी, ऐसा भी हो जाता है। और जैसे हमने कहा कि शनि योजनाओं को कमज़ोर बनाता है, मंसूबों को अविकसित कर देता है, तो कभी भी आप ऐसा ना समझने दर्शकों कि शनि देव ऐसा करते हैं। आपके कर्म से आपकी जो कर्म रेखा है, जो आपकी भाग्य रेखा है, ये धीरे धीरे शनै शनै कमज़ोर होती चली जाती है। बच्चा भी अपने मन में कुछ ख्वाब संजो करके रखता है। पशु जब निकलता है अपनी खोज से तो वो भी सोचता है कि आज मुझे अपना पेट भरना है। हम और आप तो मानव हैं, हमारी भी सोच बहुत बड़ी होती है, लेकिन सोच कई बार आपकी विफल हो जाती है। जिस व्यक्ति की हथेली में पूर्ण रूप से शनि बिंबित ना हो, आपकी हथेली में भाग्य रेखा, अब देखो मैंने भाग्य रेखा की एक बार आपको तकरीबन 7 प्रकार की कैटेगरी बताई थी। यदि वो सही रूप में भाग्य रेखा आपकी हथेली में ना हो, भले आपको दिखती तो है एक लंबी सी रेखा जाती है, पर दर्शकों को जरूरी नहीं वो लंबी सी रेखा आपके लिए सहायक सिद्ध होती है या सहायक सिद्ध नहीं होती है। यही शनि रेखा आपकी हथेली में यदि अविकसित रूप में है तो कहीं ना कहीं ये आपके अधूरे काम हमेशा अधूरे ही अक्सर रह जाते हैं, इस वजह से। जी शर्मा जी, भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, शायद उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि शनि की पूर्ण दृष्टि के बारे में आपने बताया, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे शनि की क्रूर दृष्टि भी जो पड़ती है उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी, देखिएगा, शनि की क्रूर दृष्टि भी होती है। शनि की दृष्टि में ही खेल होता है, शनि की दृष्टि में ही खेल होता है। दर्शकों, जब भी आप शनि मंदिर जाते हैं या आप शनि देव जी के दर्शन करते हैं पिंडी स्वरूप में, तो आप पूरी पिंडी को निहारिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए, उनसे वर मांगिए कि हे वरदायक, हमें ऐसा वर दीजिए कि धन अन्न की कमी हमारे घर में ना रहे। जो हमारे कार्य पूर्ण पड़ जाते हैं, असफल हमारे कार्य हो जाते हैं, हमारी हथेली में धन प्रदायक ग्रह लुप्त हो जाता है, हे शनिदेव, हे महादेव, आप कृपा करें कि हमारे कार्य पूर्ण हो। लेकिन अगर आप किसी शनि मूर्ति के दर्शन करते हैं तो उनकी दृष्टि की तरफ मत देखिए, आप उनके पाँव की तरफ, पैरों की तरफ आप दृष्टि जमा दीजिए। और वैसे ये तो एक अधिकार बनता ही बनता है। हम कह नहीं देते, अगर कोई छोटा व्यक्ति हमसे आंखें मिलाए, अरे भैया हमसे आंखें मिला करके आप बात करेंगे, वही बात भगवान की होती है। ईश्वर बहुत बड़े हैं, उनकी दृष्टि, उनके चरणों पर दृष्टि डाल करके आप उनसे विनय किया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी शर्मा जी, भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम, बताइए क्या पूछना हाँ चाहते हैं? जी, मैं अपने पति के बारे में गुरु जी पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं बताइए? वो लोग बीमार रहते हैं काफी सालों से, और कोई काम वगैरह भी नहीं करते हैं, और घर से अकेले बाहर बिल्कुल नहीं जाते हैं। अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ। अच्छा, घर से अकेले बिल्कुल नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते घर से बाहर, उनको निकलते भी नहीं, साथ में हमारे नहीं जाते, नहीं जाना है मुझे, ये वो है, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम उनको। ये कब से है बेटा? ये तो उनको 1990 में उनको कहते हैं डिप्रेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कभी ठीक नहीं होते। बीच में 2-3 साल के लिए थोड़ा सा आने जाने लगे थे बच्चों के साथ, लेकिन अब फिर नहीं आते, काफी 5-6 साल से फिर नहीं निकलते। तो जो व्यापार है वो बच्चे संभालते हैं? हाँ जी, जो आपका कारोबार है या जो भी है उसको बच्चे देखते हैं? नहीं, हमारे कारोबार में बच्चे नौकरियां करते हैं, हमारा कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, बच्चे नौकरी करते हैं। हाँ जी, ये कुछ नहीं करते काफी सालों से ना। अच्छा अच्छा, क्या कोई मेडिसिन चल रही है इनकी किसी चीज के लिए? नहीं, मेडिसिन कोई नहीं चल रही है, हमने इनका टेस्ट भी करवाए हैं, बहुत जगह दिखाया भी है, लेकिन कोई इनकी बीमारी समझ में नहीं आती। आपने- कोई कहता है इनको डिप्रेशन है, कोई कहता है कुछ है, कुछ समझ अच्छा, में ये नहीं आ रहा। बताइए, आपने इनकी कुंडली दिखाई कभी? नहीं, हमने कहीं नहीं दिखाई। पहले एक बार हमने दिखाई थी किसी को, लेकिन उन्होंने कुछ हमें बताया नहीं, कुछ कर नहीं पाए हम उनका। अच्छा चलो, मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, एक तरह से इनको फोबिया है, ये आप भी समझ सकती हैं, है तो दिमागी समस्या। कई बार व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के फोबिया बन जाते हैं। किसी को जल से इतना डर लगने लगता है कि वो जल को छू भी नहीं सकता। किसी को ऊंचाई से इतना फोबिया हो जाता है कि वो ऊंचे मीनार पर या टेरेस पर या किसी ऐसी 5th फ्लोर पर या 6th फ्लोर तक भी वो व्यक्ति नहीं जा पाता। ऐसे ही बाहर हमें नहीं जाना है, हम बाहर अकेले नहीं निकल पाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा,
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके अंतर मन में गड़ चुकी हैं। अब देखो, वो एक अच्छी एज के इंसान हैं और अपने समय में जब इनको ऐसा कुछ नहीं था तो बहुत अच्छे से कायदे कानून के साथ इन्होंने वर्क किया होगा, आप जानती ही हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या से ये स्वयं जूझ रहे हैं। उनको कुछ नहीं दिखता उसके अलावा, सिर्फ एक फोबिया उनके मन में बैठ गया है। ये दुख आपको भी लगता होगा, आपके परिजनों को, परिवार वालों को भी लगता होगा, भाई हमारे पापा किस स्थिति में हैं। सबको दुख लगता है, मैं मानता हूँ। एक काम करो बेटे, पूर्णिमा का एक तो आप व्रत रखना शुरू करो, पूर्णिमा का, क्योंकि फुल मून जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं, चंद्रमा का संबंध बहुत बड़ा होता है हमारे दिलो दिमाग से। तो एक तो पूर्णिमा का व्रत इनके लिए आप रखना शुरू कर दीजिएगा। और एक हर सोमवार शिव पिंडी को पंचामृत से आप जाकर के अभिषेक करती रहें, पंचामृत शिव पिंडी पर आप इनके नाम से चढ़ाती रहें। और एक बहुत अच्छा सा 14 मुखी रुद्राक्ष छोटा सा ले लें, इनके गले में इनको धारण करा दें। 14 मुखी रुद्र का अवतार होता है, बल और ताकत को बढ़ाता है। तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहना दें। पूर्णिमा के जितने व्रत आप रख सकती हैं, 9, 11, 21 एज यू लाइक आप रखिएगा। 16 सोमवार या 21 सोमवार पंचामृत शिव पिंडी पर चढ़ाइए या इनको साथ में ले जाइए, इनके हाथ से चढ़वाइएगा। 14 मुखी रुद्राक्ष इनको पहनाना ही पहनाना है आपने। और एक हम मंत्र बता रहे हैं, गायत्री महामंत्र 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आप पढ़ के श्रद्धा के साथ मन लगा करके सूर्य नारायण का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जल आप इनको पिलाना शुरू करें। जैसे कटोरी में रख लें, 5-10 मिनट आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, उसके बाद कटोरी में फूंक मारें, जल यानी कि अभिमंत्रित हो गया। वो जल आप अपने पति को पिलाती रहिए। आप अगर कोई और भी मंत्र पढ़ती हैं, शिव जी का पढ़ती हैं, राम जी का पढ़ती हैं, कृष्ण जी का पढ़ती हैं, तो आप उस समय भी जल जरूर रखना शुरू कर दें। आप आरती भी करती हैं तो बशर्ते आरती के बीच में आप जल रखना शुरू करते हैं और वो जल अपने पति को पिलाती रही। जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। आप ये उपाय कराइएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है बेटर देन बिफोर वाली स्थिति आपके सामने आएगी। और जब 4-6 महीने आपको उपाय करते करते हो जाएं, तब एक बार फिर मुझे कॉल करिएगा, फिर मैं आगे के लिए उपाय बताऊंगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताए, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में भी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा देवी कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम रंजीता है जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं सहारनपुर यूपी से बोल रही हूँ जी। अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिए। जी शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा चलते रहता है। मतलब हफ्ते भर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कभी आँख की, कभी नाक की, कभी कान और हड्डियों में दर्द रहता है।
आपके बेटा मैं पूजा पाठ भी करती हूँ और काफी परेशान है, घर में बरकत नहीं है, जो पैसे हैं वो सारे जाते हैं दवाइयों में मेरी, बहुत ज्यादा परेशानी है। आपकी उम्र कितना है बेटा? आपकी आयु कितना होगा? जी 34। 34। हाँ जी। शादी को कितना टाइम हो गया बेटा? जी 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ जी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, आपके घर में परिवार में अमन और चैन रहे, और जो आपने कहा कि बहुत सारे पैसे मेडिसिन्स पे खर्च हो जाते हैं, ऐसी स्थिति भी ना बने। क्या किया जाए? देखो बेटा, कहीं से भी गीता प्रेस से आप इंद्राक्षी स्तोत्र ले लो। इंद्राक्षी स्तोत्र को आप प्रतिदिन पढ़ना शुरू कीजिएगा, चाहे प्रातःकाल पढ़ लें या सायंकाल पढ़ लें। एक बार ध्येय बना करके, मन लगा करके भवानी के श्री चरणों में आप प्रतिदिन इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ किया करें। एक तो नियम ये बना लो। दूसरी बात, बेटा एक फिरोज़ा पहनो, गले में पहनना है आपको, तकरीबन 1.25 नौरत्ती का ले लें, चांदी में मढ़वा लें, उसको लॉकेट सा बनवा लें और काले धागे में पिरो करके शुक्रवार के दिन आप उसको गले में धारण करो। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे आपकी जो बीमारियां हैं ईश्वर की कृपा से दूर होंगी, और इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ने से एकदम आप रिलैक्स महसूस करोगे। हाँ, गलत मत पढ़ना, क्योंकि इंद्राक्षी जो स्तोत्र है वो संस्कृत में तो है ही पूरा का पूरा, लेकिन कुछ शब्द उसके बिल्कुल अंदर के अंदर छिपे हुए शब्द हैं, उसको गलत मत पढ़ना। अगर आपको लगता है कि आप इंद्राक्षी स्तोत्र नहीं पढ़ पाएंगी, तो अब आप क्या करें, प्रतिदिन इंद्राक्षी स्तोत्र की जगह ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम, यहाँ भगवान शंकर का ध्यान करना है आपको। ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम, इस मंत्र का आप पाठ कर लीजिए भगवान शिव का ध्यान करके। धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल जाएगा, आप चिंता ना करें जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताए, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य हो। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हम क्या उपाय करें? आइए दर्शकों, सबसे पहले तो अगर कई बार ऐसी शनि की क्रूर दृष्टि किसी व्यक्ति की कुंडली पर विस्तारित हो रही हो, या उसको लगता हो कि उनके शनि ठीक नहीं है, प्रबल नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें अंबिका की प्रार्थना करनी चाहिए। आइए जुड़ेंगे यहाँ 2 मिनट के लिए माँ भगवती की ध्यान माला से, माँ अंबिका से। ओम दुर्गा देव्यै नमः। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी गरे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र दुख हारणी सुतां विभूति कारणी वियोग शोक हारणी भजामि विंध्यवासिनी लस्तसुलाल लोचनम लतासनम वरम प्रदम कपाल शूल धारणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदो गदाधरा शिव शिव प्रदायिनी बराबरत्न शुभा भजामि विंध्यवासिनी अशिंद्र जामनी प्रदम त्रिवाच्य रूप धारणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारणी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारणी भजामि विंध्यवासिनी निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी गरे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वास्तव में दर्शकों, भगवती के किसी भी रूप से जुड़ने पर व्यक्ति मालामाल हो जाता है। आपकी हथेली में विद्यमान 9 ग्रह, 10वें ग्रह आपके कुबेर आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं उपाय बता देता हूँ। जहाँ शनि
कि क्रूर दृष्टि से हम ना बच पा रहे हो। रावण भी नहीं बच पाया था। जब हनुमान जी ने रावण की कैद से छुड़ाया शनिदेव को, तब ये लंका जो सोने की थी वो कोयला बन गई थी। वहाँ पर भी शनि की क्रूर दृष्टि लंका के ऊपर पड़ी थी और लंका जो है कोयला बन गई थी। जीवन में भी कई बार ऐसा योग आ जाता है। उससे बचने के लिए हमें पद्म पुराण पर लिखा हुआ जो शनि स्तोत्र है, बहुत बार मैंने बताया आप लोगों को, पेज नंबर 636 पर जो पद्म पुराण में शनि स्तोत्र है, जो राजा दशरथ ने पढ़ा था, भगवान श्री राम जी के पिता ने, वो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हमें वर्ष में 5 बार दिन सोमवार का हो, पीपल के वृक्ष, नदी, तालाब, पवित्र स्थल, मंदिर, बावड़ी आदि पर जरूर लगा के आने चाहिए। बहुत जल्द इससे शनि प्रसन्न होते हैं। और एक शमी वृक्ष अपने जीवन में जब तक सांसें चल रही हैं हमें जरूर लगा देना चाहिए। शमी वृक्ष की 108 परिक्रमाएं शनिवार की संध्या को हल्का सा मीठा जल चढ़ाकर, सरसों के तेल का दीप जलाकर जो 108 परिक्रमाएं शमी वृक्ष की करता है, वास्तव में शनि जन्म जन्मांतर के लिए उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। और परिक्रमा लगाते समय ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम शनि नमः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम, जो भी आपको याद आ जाए वो आप जरूर पढ़िए। नवग्रह का ही याद आ जाए तो नवग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा मुरारे स्पांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा बहंतु। हालांकि ये नवग्रह शांति के लिए पढ़ा जाता, पढ़ सकते हैं। शनि का नाम तो आया ना, तो आप दर्शकों को ध्यान रखें, काला कोयला पानी में सोमवार के दिन न डाला करें, भयंकर नुकसान होता है। काले घोड़े की नाल का जो आप छल्ला पहनना पसंद करते हैं, बंद कर दीजिए। घोड़े के ऊपर अत्याचार होता है, पशु के ऊपर अत्याचार होता है, बार बार कीलें ठोकी जाती हैं, निकाली जाती हैं, तो ऐसे उपाय आप ना करें। काला कुत्ता हो या पीला कुत्ता हो, तेल में बहुत ज़्यादा चुपड़ करके शनि को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को रोटी ना खिलाएं। क्यों? गले का कैंसर कुत्ते को हो जाता है, मृत्यु उसकी तड़प तड़प करके होती है, तो शनि ऐसे प्रसन्न नहीं हो सकते। उनकी साधना करें, उपासना करें, पीपल के पेड़ लगाएं, शमी का वृक्ष लगाएं, धार्मिक स्थल पर, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि पर। और साथ में जो हमने पेज नंबर 636 पर पद्म पुराण में लिखा शनि स्तोत्र बताया, रोज नहीं तो केवल शनिवार के दिनों से पढ़ें, आपको दर्शकों अवश्य लाभ मिलेगा। जी शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दर्शक अंबिका महायंत्र की साधना कर रहे हैं वो शनि की क्रूर दृष्टि से कैसे बच सकते हैं? देखिएगा, जहाँ भगवती की बात आती है तो जहाँ देवी देवताओं ने मिलकर के उस अंबिका की साधना की है, भगवती की साधना की है और अपने संकटों को दूर किया है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अंबिका यंत्र मंगाना चाहे तो वो अंबिका यंत्र मंगाए। और भगवती की साधना करने वाला व्यक्ति अपने 9 के 9 ग्रहों को प्रसन्न कर लेता है। अंबिका यंत्र में वास्तव में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जी दर्शकों, अगर आप भी महा अंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।